इजरायल और हमास के बीच जंग का 36वां दिन है। अभी भी युद्ध खत्म होने के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, बल्कि और तेज हुए हैं हमले। हमास के अंडरग्राउंड ठिकानों पर आईडीएफ के हमले तेज, करीब 30 आतंकियों के मारे जाने की खबर। हमास की शक्ति बटालियन पर आईडीएफ का हमला। उत्तरी गाजा पट्टी में हमास के सैन्य गढ़ों पर सेना का कब्जा। गाजा पट्टी में इजरायली सेना की भीषण बमबारी। गाजा के अल अब्दा अस्पताल के आसपास हमास ठिकानों पर हमला किया गया। खान यूनिस समुद्र तट पर हुई बमबारी। आईडीएफ सेना ने की कार्रवाई, मछली पकड़ने वाली नौकाओं को नष्ट किया। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का ताबड़तोड़ हमला। आईडीएफ के अटैक में आतंकियों के कई ठिकाने और हथियार के गोदाम ध्वस्त। लेबनान स्थित आयता अल शाब इलाके में आईडीएफ का हमला। सेना ने आतंकी ठिकानों को बनाया निशाना। अल-कुद्स ब्रिगेड का इजरायली सेना पर मिसाइल अटैक। इजरायली सैन्य ठिकानों को बनाया गया निशाना। जंग के बीच इजरायली सेना का बयान। कहा, गाजा के लोग जानते हैं हमास ने उन्हें युद्ध में घसीटा है। हमास ने गाजा के लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया। अमेरिका फिलाडेल्फिया में गाजा में मारे गए लोगों को लेकर प्रदर्शन। इजरायल का समर्थन करने को लेकर जताया विरोध। यरूशलेम में राहत बचाव में जुटा है इजरायली सेना का हेलीकॉप्टर। घायल लोगों को हेलीकॉप्टर से केरेम अस्पताल पहुंचाया गया। इजरायली सेना के हमले से दहला गाजा। आईडीएफ ने रात भर दागे रॉकेट आसमान में दिखी तबाही की तस्वीरें। उत्तरी गाजा में इंडोनेशियाई अस्पताल के आसपास लगातार बमबारी जारी है। इजरायली सेना के हमलों के चलते दहला उत्तरी गाजा। वेस्ट बैंक के जेरिको में आईडीएफ का हमला। हमले के बाद आसमान में दिखे आग की लपटी, लोगों में दहशत। जेनिन में आईडीएफ के हमले में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों का दावा, हमले में 14 लोग मारे गए। इजरायली सेना के हमले के बाद लगातार बढ़ रही है विस्थापितों की संख्या। उत्तर से मध्य गाजा पट्टी की तरफ भागे फिलिस्तीनी। वेस्ट बैंक शहर में बड़ी संख्या में लोगों ने निकाली रैली। फिलिस्तीनियों के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग। हमास के कब्जे से बंधकों को आजाद करवाने के लिए कई देशों में हो रहे हैं प्रदर्शन। कैटरीज के बच्चों ने भी बंधकों की रिहाई के लिए आसमान में गुब्बारे छोड़े। गाजा में इजरायल के अंधाधुंध हमलों की हो सकती है जांच। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन ने किया आह्वान। गाजा पट्टी को लगभग बर्बाद कर चुकी है इजरायली सेना। दिल्ली दौरे के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने इजरायल हमास युद्ध पर टिप्पणी की। कहा, जंग के बीच गाजा में फंसे नागरिकों की मदद के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की जरूरत है। चीन ने विवादित दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के जहाजों के खिलाफ तट रक्षक की कार्रवाई का किया बचाव। चीनी विदेश मंत्री ने कार्रवाई को आवश्यक और कानून आधारित बताया। अस्पतालों पर बमबारी के बाद इजरायली सेना ने आसपास के रहने वाले परिवारों से अपील की, जगह छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की बात कही है। गाजा में काफी अंदर तक घुसी है इजरायली सेना। काफी कुछ तबाह कर दिया है। बीते दिन अल शिफा अस्पताल पर बमबारी हुई। गाजा शहर के केंद्र में 2 अस्पतालों को आईडीएफ ने घेरा। वहीं स्थानीय लोगों से जगह खाली करने का आह्वान किया। लगातार गाजा शहर के निवासी दक्षिण की ओर कर रहे हैं पलायन। गाजा के निवासियों को कई देशों से मदद मिल रही है। अब तुर्की की तरफ से भी भेजी गई है 500 टन मानवीय सहायता। हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया है। गाजा में फंसे लोगों को रूस की तरफ से मिली मदद। राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर रूसी आपातकालीन स्थिति मंत्रालय की तरफ भेजी गई 25 टन मानवीय सहायता। युद्ध में लगातार इजरायल की मदद कर रहा है अमेरिका। हमात एयरबेस पर 25 से ज्यादा अमेरिकी विमानों के उतरने की खबर। गाजा पट्टी के अल-बुराक स्कूल की तस्वीर सामने आई। आईडीएफ के हवाई हमले में हुआ तबाह। 50 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के मारे जाने का दावा। अल अरूब शरणार्थी शिविर में आईडीएफ और लोगों की बीच झड़प हो गई। इजरायली सेना का जमीनी ऑपरेशन जारी। गाजा में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। आईडीएफ ने अपने ऑपरेशन का नया वीडियो जारी किया। गाजा के समर्थन में विश्व के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। बर्लिन में फिलिस्तीन समर्थक विशाल मार्च का किया गया आयोजन। गाजा में इंडोनेशियन हॉस्पिटल में बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप। दूरसंचार और पानी की व्यवस्था भी ठप। गाजा में इजरायली सैन्य कार्रवाई जारी है। गाजा पर आईडीएफ ने एक साथ दागे दर्जनों रॉकेट्स। बमबारी से कई इलाकों में भड़की आग। इजरायल की फुटबॉल टीम की बस के पास हमास का हमला। खुद को बचाने के लिए बस से भाग रहे बाहर खिलाड़ी सड़क किनारे शरण ली। गाजा के पश्चिम में शिफा परिसर के पास झड़प हो गई। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान लोगों के गुस्से का सामना कर रही है इजरायली सेना।
इजराइल हमास जंग के बीच अब तक हजारों लोगों ने छोड़ा उत्तरी गाजा। इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने जानकारी दी, साथ ही कहा कि अब हमास के खिलाफ और तेज होंगे हमले। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अश्कलोन अस्पताल में घायल सैनिकों से मुलाकात की। नेतन्याहू ने सुनी सेनानियों की आप बीती, साथ ही उनकी बहादुरी के लिए धन्यवाद किया। गाजा पर आईडीएफ के ताबड़तोड़ हमले जारी। इजराइल की सेना ने गाजा पर गिराए सफेद फॉस्फोरस बम, आधे से ज्यादा तबाह हुआ गाजा। वेस्ट बैंक के बेहतलम में इजरायली सेना और फिलिस्तीनियों के बीच हुई झड़प, मौके पर लोग घायल हुए। इजरायली सेना के ठिकाने पर हिजबुल्लाह ने किया हमला। हमले में ईरानी निर्मित आत्मघाती ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया। गाजा में रह रहे लोगों का जीवन बेहाल हो गया है। बिना बिजली और पानी के भूखे रहने को मजबूर है लोग। राशन के लिए लगी है लंबी कतार। गाजा में अल शिफा अस्पताल के पास हिंसक झड़प। गाजा पट्टी में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। गाजा में इंडोनेशियाई अस्पताल के पास इजरायली सेना का हमला, अटैक में बड़े नुकसान की खबर। वेस्ट बैंक के नबल्स में इजरायल सेना का सैन्य अभियान जारी। नबल्स में इजरायल सेना ने बढ़ाई तैनाती। इजरायल पर फिर आतंकियों ने एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया। लेबनान की ओर से दागी गई मिसाइलें। लेबनान से इजरायल के मनारा को बनाया गया निशाना। इजरायली सैनिकों के पोस्ट पर हमला किया गया। गाजा में हमास की हथियार फैक्ट्री का खुलासा हुआ। इजरायली सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान बरामद किया। रिपब्लिक भारत के कैमरे में दिखा हथियारों का जखीरा। जंग के बीच उत्तरी गाजा पर कब्जे के बाद सेंट्रल गाजा पर कब्जे की तैयारी। इजरायली सेना ने सेंट्रल गाजा को बनाया अगला लक्ष्य। इजरायली सेना ने हमास के एक और कमांडर को ढेर कर दिया है। प्लाटून नाम के कमांडर की इजरायली सेना ने मार गिराया। गाजा के अल रंतीसी चिल्ड्रन अस्पताल के पास हमले में एक वाहन में आग लगी। सामने आई तस्वीरें। लेबनान बॉर्डर के पास इजरायली सैनिकों ने किया सैन्य अभ्यास। नए हथियारों के साथ युद्धाभ्यास करते नजर आए सैनिक। इजरायली सैनिकों के हाथ लगे ईरान मेड हथियार। आरपीजी, एंटी क्राफ्ट मिसाइल समेत कई खतरनाक हथियार बरामद किए गए। सेंट्रल गाजा पर इजरायली सेना का ताबड़तोड़ प्रहार जारी। अल रंसीती नल असन अस्पतालों को इजरायली सैनिकों ने घेरा। गाजा पट्टी के अल अब्द अस्पताल पर भी इजरायल की सेना का भीषण बमबारी जारी है। हमले में भारी नुकसान की खबर। इजरायल हमास जंग के दौरान गाजा में लगातार बढ़ रहा है मृतकों का आंकड़ा। गाजा में अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत, मरने वालों में 4,500 बच्चे शामिल। इजरायली सेना ने लेबनान पर किया पलटवार। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की जबरदस्त गोलीबारी। हमले में हिजबुल्लाह के 7 लड़ाके हुए ढेर। गाजा पर इजरायल का हमला तेज हो गया है। रात भर गाजा पट्टी पर हमले हुए। हमले से आसमान में दिखी आग की लपटें। जंग के बीच आईडीएफ बेस पर पहुंचे इजरायल के पीएम नेतन्याहू। सैनिकों के साथ शब्द प्रार्थना में शामिल हुए। वो बढ़ाया हौसला। युद्ध के बीच आर्टिलरी बेस पहुंचे नेतन्याहू। तोपखाना बटालियन के सैनिकों से मुलाकात की। महिला और पुरुष कमांडो मौजूद रहे। पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा से फोन पर बातचीत की। पश्चिम एशिया के हालात पर हुई चर्चा। अगले महीने ब्राजील संभालेगा G20 की अध्यक्षता। 14 नवंबर से 4 दिन के दौरे पर अमेरिका जाएंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। 15 नवंबर को जो बाइडेन से होगी मुलाकात। सैन फ्रांसिस्को में दोनों नेताओं के बीच बैठक होगी। तेलंगाना के सिकंदराबाद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम। सार्वजनिक जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनाव में पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। मिशन मध्य प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज इंदौर और धार में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के लिए मांगेंगे वोट। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए जेपी नड्डा जारी करेंगे संकल्प पत्र। घोषणा पत्र को लेकर जनता से सुझाव मांगे गए थे। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर हमला। कहा सरकार सिर्फ ऐलान कर रही है, मूल जानकारी का अभाव है। कांग्रेस में जारी अंतर्कलह है। असम युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष परितोष रॉय ने इस्तीफा दिया। पार्टी पर लगाया परिवारवाद का आरोप। राजस्थान के दौसा में नाबालिग संग हुए दुष्कर्म पर बीजेपी नेता किरोड़ीलाल मीणा का बयान। किरोड़ीलाल ने मामले में सब इंस्पेक्टर पर लगाया आरोप। पुलिस अधिकारी के खिलाफ शहर भर में हो रहे हैं प्रदर्शन। तो को गिरफ्तार कर लिया, उसको बर्खास्त करने की वो कह रहे हैं। बाकी की मांग माने तक मैं यहाँ पर धरने पर हूँ। मेरे लिए चुनाव बाद में है। एक दलित परिवार को सहायता दिलाना मेरी पहली प्राथमिकता है। नाबालिग संग हुए दुष्कर्म को लेकर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का भी बयान आया सामने। शहजाद ने कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा।
आज रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं राजस्थान में, और बनेंगे ही, क्योंकि वो पुरानी कहावत है, जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। बीएस येदियुरप्पा के बेटे को कर्नाटक में बीजेपी ने दी बड़ी जिम्मेदारी। बीवाई विजेंद्रन बनाए गए कर्नाटक बीजेपी के नए अध्यक्ष। आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान पर असम की सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस के प्रभु श्री राम से एलर्जी है। कृष्णम के बयान पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला। कहा राहुल राम को काल्पनिक मानते हैं और चुनाव के दौरान मंदिर जाने वाले हिंदू बन जाते हैं। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने भी कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अल्पसंख्यक घोषणा जारी की है। कांग्रेस श्रीलंका की तरह भगवान राम को मानती है काल्पनिक। रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का बयान। कहा आचार्य ने एक नेता कैसा हो यही सुझाव दिया है। वे जो कहते हैं कांग्रेस के हित में है, हिंदुत्व का हित सिद्धांत छोड़कर चलने वालों को नहीं मिलेगी सफलता। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का कांग्रेस पर हमला। कहा हिंदू धर्म के नाश के लिए कांग्रेस संकल्पित है। जिसे राम प्रिय ना हो उसे छोड़ देना चाहिए। देश की जनता कांग्रेस को जवाब देगी। प्रमोद कृष्णम के बयान पर छिड़े घमासान पर आचार्य कृष्णम ने कहा सच बोलने का नाम पार्टी नहीं बदलना है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी बात रखी। सपा नेता आजम खान के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। आजम खान का कार्यालय किया सील। बीजेपी सांसद महुआ मोइत्रा निशिकांत दुबे ने मित्रा पर साधा निशाना। कहा एक ही समय पर कई जगहों पर क्रेडेंशियल का इस्तेमाल चौंकाने वाला। जीतन राम मांझी ने विशेष सुरक्षा की रखी मांग। कहा मुझे विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए। निजी सरकार पर फिर मांझी ने बोला हमला। कहा यह सरकार महिलाओं के खिलाफ है। बिहार सरकार को स्थिति पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। तेलंगाना के वरंगल में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केसीआर पर बोला हमला। कहा उनका और उनके परिवार के लोगों का कई घोटालों में नाम आया है। कांग्रेस पर भी जमकर बरसे अनुराग ठाकुर। कहा हिमाचल और कर्नाटक में झूठ की गारंटी के साथ सत्ता में आई कांग्रेस। मध्य प्रदेश के शाजापुर में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने किया रोड शो। बड़ी संख्या में जुटे समर्थक। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश में 160 से ज्यादा सीटें जीतने का भरा दम। यूपी बहराइच में केंद्रीय मंत्री संजय निषाद ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा बिहार के सीएम अधर्मी हैं जबकि इंडिया गठबंधन के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने दी एक दिन पत्नी से मिलने की इजाजत। बीमार पत्नी से मिलने के लिए सिसोदिया ने 5 दिन मुलाकात की मांग रखी थी। पंजाब सरकार बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल। सुप्रीम कोर्ट ने 19 और 20 जून को पंजाब विधानसभा के सत्र को संवैधानिक रूप से ठहराया वैध। गृह पार्टी मामले में एल्विश यादव को लेकर बड़ा खुलासा। आरोपी राहुल ने एल्विश यादव से मुलाकात की बात कबूली। पूछताछ में बताया कि नोएडा में एक स्टूडियो में लेकर गया था सांप। राहुल ने पूछताछ में एल्विश यादव से मुलाकात की बात भी कबूली। जल्दी ही राहुल और एल्विश का आमना सामना करवा सकती है पुलिस। बिग बॉस विनर एल्विश यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें। रेप पार्टी में सांप के जहर मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों की कस्टडी का आज दूसरा दिन है। आज भी लगातार पूछताछ जारी। दिवाली के खास मौके पर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया अयोध्या। 21 लाख दीपों के साथ इस बार मनाया जाएगा दीपोत्सव। दीपोत्सव की पूर्व संध्या पर अयोध्या में शानदार साउंड एंड लेजर शो का ट्रायल हुआ। शानदार नजारे की मनमोहक तस्वीर सामने आई। बारिश के बाद दिल्ली के वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार आया है। AQI लेवल 450 से 300 के करीब पहुंच गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री बोले 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन का फैसला टाला गया। प्रदूषण में एक और सुधार लाने के लिए पराली जलाने पर सख्ती। दिल्ली में ड्रोन के जरिए रखी जा रही है नजर। पराली जलाने पर होगा कड़ा एक्शन। दिल्ली NCR में ग्रैब 4 के मद्देनजर भोजापुर बॉर्डर पर ट्रकों को रोका गया है। ड्रोन के जरिए ली गई है तस्वीरें। दिखी ट्रकों की लंबी कतार। दिवाली को लेकर दिल्ली में बड़ी सख्ती। गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली में आने वाले वाहनों की हो रही है चेकिंग। ट्रैफिक पुलिस सभी पर रख रही है नजर। सूरत रेलवे स्टेशन पर उमड़ी हजारों की संख्या में भीड़। दीपावली और छठ पूजा के लिए अपने अपने घर जा रहे यात्रियों की भीड़ के चलते यात्रियों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। दिवाली के अवसर पर मुंबई में भी देखने को मिल रही है रौनक। महानगरी की दुकानें सजी हुई। पटाखों की दुकानों के बाहर उमड़ी भीड़।
यूपी की गोंडा में बच्चों ने निकाली जागरूकता रैली, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया, दिवाली में पटाखे इस्तेमाल नहीं करने की अपील की। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस दबिश के दौरान 55 साल के शख्स की मौत। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। पीड़ित परिवार की शिकायत पर जांच में जुटी जहांगीराबाद पुलिस।